तबारक व तआला पे उसने सब्र शुक्र बजाया। अल्लाह चुनता है, क्या करता है? चुन लेता है उस जात को जिसको अल्लाह चाहता है। क्या? अल्लाह जिसे चाहता है उसे सजदे की तौफीक देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे महफिल मुस्तफ़ा सजाने की तौफीक देता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे वजू गुसल करने की तौफीक देता है। वरना किसी की हिम्मत और ताकत नहीं कि अपने बल व बूते पे अपनी ताकत से अल्लाह के सामने सजदा करके दिखा दे, जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ही के हाथ में है सब, और अल्लाह ही है जिसने तुमको मुझको पैदा किया, अपनी माओ से जनाया, और तुम्हारा मेरा फैसला करेगा, और तुम्हारा मेरे को सुख दुख में रखा, खुशी गम में रखा, चांद और सूरज के धूप और उजाले में रखा। ये अल्लाह की मर्जी है। किसकी है? ये अल्लाह की मर्जी है, तब हम यहां भेगे हुए हैं। वरना कोई बंदे की ताकत नहीं कि वो कह दे कि मैं ये पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा जो नापसंद है वो मैं। क्या? मैं कोई ना बोले कि मेरी तौफीक से तूने सजदा किया, मेरी तौफीक से नमाज पढ़ी, तू कह दे मैंने पढ़ा नहीं, मैं बोल ना बोल, तेरी हिम्मत नहीं। अरे तेरी तो ये भी ताकत नहीं बंदे कि तू पलक झपका सकेगा, नहीं झपका सके। ये तो मैंने तुझे ताकत दी तेरी आंखों में पलक झपकाने की, वरना तेरे पास था क्या? तू तो एक खाक का पुतला बना हुआ था जिसमें मैंने अपनी मर्जी से रूह फूकी, और फूकने से बाद मैंने तुझे आदम बनाया। मेरी मर्जी से हुआ, रब फरमाता। तो इंसान जो काम करता है वो अल्लाह की मर्जी से करता है। क्या करता है? और अल्लाह की मर्जी उस जात पे ज्यादा तवज्जो फरमाती है, और अल्लाह उससे ज्यादा राजी होता है जो इंसान दुनिया में सब कुछ उस बंदे के पास होने के बावजूद भी, उस बंदे के पास सब कुछ होने के बावजूद भी, दुनिया की दौलत होने के बाद वो भिखारी बनकर घूमे। मैं आगे चलूं उसके पहले समझा दूं तुम्हारे को। मेरे को आना है इमाम आका पे, मेरे को आना है मेरी मां पे, कि अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी से है सब। उसकी मर्जी बिगर एक पत्ता नहीं हिल सकता, बंदा सांस नहीं ले सकता, सब कुछ उसकी मर्जी में है, क्योंकि वो कुल्ले शैन कदीर, सब कुछ जानता और अजीजुल हकीम है। क्या है अल्लाह? अजीजुल हकीम, के मेरी मर्जी से और मेरी हिकमत से मैंने तुम्हें महफिल सजाने का मौका दिया। वो हकीम है और हिकमत वाला है, और वो बड़ा निजाम है। क्या है? बड़ा निजाम है रहमान, कि अपनी रहमानियत से निजाम चलाता है। अपनी रहमानियत से कभी उसने अपनी कहारो जबारो मुतकबीर से निजाम नहीं चलाया। अगर ये चलाने पे आ जाएगा वो दिन आखिरी होगा। वो निजाम जो चला रहा है वो रहमानियत से चला रहा है। अजीजुल हकीम, बड़ी अजमत वाला, बड़ी हिकमत वाला, उसी के हाथ में तमामों की डोर, और वो जो चाहे वो फैसला करे। वो जो चाहे वो बुरे को अच्छे में कर दे, अच्छे को बुरे में कर दे। आ रही आप लोग समझ में? अच्छे को बुरे में कर दे, बुरे को अच्छे में कर दे, और किया उसने, करके दिखाया। आज तक आलिम उलमा ने क्या फरमाया? हदीसों में भी है, कानून में भी है,
कि उलमा फरमाते हैं कि जो शैतान लईन है उसने सजदे दुनिया में इतने किए कि उसके सजदे गिने जाए तो दुनिया की कोई जगह बचती नहीं। बहुत काफी सजदे किए उसने, 70,000 बरस, कभी इधर, कभी 70 बरस उधर, कभी 70 बरस उधर। वो हजारों साल गिनते रहा। क्या हजारों लाखों साल गिनने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व ताला ने उसको शैतान लाइन करार दिया। काफी सजदे करने के बाद भाई अल्लाह का सजदा करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की हम्द व सना करना, अल्लाह को मानना, और फिर भी अल्लाह फरमाए कि यह शैतान लाइन है, क्योंकि अल्लाह चाहे वो कर सकता है। और कयामत में उसकी सदा लगेगी शैतान लाइन से। वो चाहेगा भी कि अल्लाह तेरे इबादत करूं, अल्लाह करने नहीं देगा। अल्लाह मैं अब आदम को सजदा करूं, अल्लाह करने नहीं देगा। अल्लाह तेरे नबी पे कलमा पढ़ूं, अल्लाह उसके कलमा निकलने नहीं देगा। कादिर है सबके दिलों पे। मैं चाहूं कलमा निकालूं, मैं चाहूं कलमा बोलने ना दूं, मैं चाहूं तो सुला के उठाऊं, वरना उठाऊं ही नहीं। सब अल्लाह के हाथ में, सब अल्लाह के हाथ में। कि इतने सजदे हैं लेकिन आबिद हुआ शैतान, आबिद हुआ। नाम उसका आसमानों में आबिद था, आबिद था, अजाजिल था, वली था। क्या लगता है? था। एक था होना उसको भूलना पड़ता है क्योंकि मतलब का नहीं था। अल्फाज का मतलब होता है कोई मतलब का नहीं। तो कोई ऐसा है जो आसमानों में आबिद गिना है? आसमानों का कोई आबिद है? हाँ है। अल्लाह के रसूल जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जात ऐसी उठेगी कयामत के दिन जिसको निदा देने वाला देगा, ए सज्जाते, ए इमामे, ए आबिद, आबिद करके उठाया जाएगा। तो वाहिद सब एक दूसरे का मुंह तकते होंगे कि सज्जाद सजदे वाले बहुत हैं, आबिद बहुत सारे हैं इबादत करने वाले। तो फरमाया जाएगा बिनते शहर बानू बिन हुसैन इब्ने अली अबू मुतालिब, उठ ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पूरी कायनात उस जात को देखेगी जिसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, और कहेगी ये वो जात थी जिसको अल्लाह ने सबसे ज्यादा सजदों की तौफीक अता फरमाई। और पूरी कायनात में सबसे ज्यादा किसी ने सजदे किए हैं तो मोहम्मद उम्मतिया में, और उसके पहले की उम्मतों के अंदर सबसे ज्यादा सजदा करने वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो जात जो की जिंदगी सजदे में ही निकाल दी, दिन और रात मिलाकर बोले तो 1000 नफिल नमाज अदा करते। कितनी? 1000 नफिल नमाजें अदा करते। वो जात जिसको नबी ने चुना, जिसको रब ने चुना, वो आबिद हुआ कैसे, उसका बोल बाला हुआ कैसे। चलते हैं उसकी बारगाह में जिसको सहाबा बोलता है। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, खुतबा कर रहे हैं। खुतबा करते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आ गए। आपने गोद में उठाया और हुसैन अलैहिस्सलाम को पेशानी पे बोसा दिया और फरमाया जाबिर बिन अब्दुल्ला सुनो, ये मेरा नवासा हुसैन है, इसके घर में एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम अली होगा। ज़ैनुल आबिदीन का नाम क्या है? अली, अली अस्वद। ये अली है और अली इसका बेटा, मेरा बेटा अली पैदा होगा, मेरे बेटे के वहां बेटा पैदा होगा अली, तो तुम इसको मेरा सलाम कहना। आपको समझ में नहीं आई बराबर, ये आलिम बोलते इस तरह
और तुम आलिम की महफिल में नहीं बैठे हो। सोचो, अभी मुरीद जो बनने वाले हैं ना, वो सोचो पहले कि मैं तुम्हारे लायक हूं कि नहीं हूं, और जो बनने वाले हैं वो भी सोचे बराबर कि मैं क्या बोला, क्या बोलता हूं मैं। कि पूरी कायनात को अल्लाह हुक्म देता है, सलामन तस्लीमन तस्लीमा, कुरान में है, क्या फरमाया? सलामन तस्लीमन तस्लीमा। ए लोगों, मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा सलाम भेजो, जैसे मैं भेजता हूं, मेरे फरिश्ते भेजते हैं, तुम भी भेजो। पूरी कायनात को हुक्म देता है सलाम भेजने का, दरूद भेजने का और सलाम पहुंचाने का। अल्लाह मेरे नबी को, मेरे नबी पर तमाम भेजे सलाम, और मेरा नबी फरमाता है, ए जाबिर बिन अब्दुल्ला, मेरा सलाम जैनुल आबिदीन को कहना। आप समझ रहे हैं? दो जहां के मालिक को सब सलाम करते हैं, दो जहां का मालिक जैनुल आबिदीन को सलाम भेजता है। और जाबिर ने कह दिया, या रसूल अल्लाह, मैं इसका सलाम जैनुल आबिदीन को दूंगा। हाँ, तो जैनुल आबिदीन झूम उठे, उनका ईमान मजबूत था। बोले किसने झूम उठे? क्या रसूल अल्लाह, फख्र हो गया कि मेरे नबी को तो मेरा जीना मरना भी पता है। जाबिर को मेरा जीना मरना भी पता है कि या रसूल अल्लाह, अब मुझे मौत जब तक नहीं आ सकती जब तक जैनुल आबिदीन को तुम्हारा सलाम का दूं। मेरा नबी क्या गेप वाला है, कल का काम करना पड़े। खाली मौलवी की तरह बयान सुनकर नहीं चले जाना है, समझना है कौन सा वाक्य कहां लागू होता है। बिल्कुल कि कैसा होगा यार वो जाबिर बिन अब्दुल्ला या जुबैर बिन अब्दुल्ला, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद लिख के दे दी कि अल्लाह, अब तुम मरेगा नहीं जब तक मेरा सलाम नहीं पहुंचाता। और आया वो वक्त भी आया कि जब हजरत जैनुल आबिदीन की उम्र कमोबेश हो चुकी, इमामत के लायक कुछ, तो आप आए और उस वक्त आपकी आंखें झुक चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे। जुबैर बिन अब्दुल्ला बूढ़े हो गए। आपने फरमाया, जी कौन? तो फरमाया, मैं जैनुल आबिदीन। अंता अली? उन्होंने फरमाया जैनुल आबिदीन, तो दीन फैलाना तो बहुत है, जैनुल बहुत है, तो आपने फरमाया अंता अली, तो फरमाया या सदकता, सच फरमाया, मैं अली हूं। आपने उठकर आपने उनके पेशानी पे बोसा दिया, जैनुल आबिदीन की पेशानी पे बोसा दिया, और आपने गले मिल के कान में कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकात। जैनुल आबिदीन ने फरमाया, सरकार, मुझे यह पता नहीं चला कि आपने मेरे कान में सलाम क्यों कहा। उसके पहले मैंने सलाम आपको कहा, आपने मुझको जवाब भी दे दिया, फिर आपने मुझे बोसा लिया, और उसके बाद बोसा लेने के बाद, गले मिलने के बाद कान तक ले गए उनके होठ, और होठों से कान में कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकात। तो फरमाया, ये क्या था कि ये एक मेरे पे उधार था जो नबी का देना बाकी था। तो मेरे नबी, हाँ, तुम्हारे नबी ने फरमाया था कि जाबिर बिन अब्दुल्ला, जब तक तुझे मौत नहीं आ सकती, जब तक मेरा सलाम मेरे जैनुल आबिदीन अली को तू ना पहुंचा दे। अब वो जैनुल आबिदीन का दर्जा इतना बुलंद क्यों कि मेरा नबी सलाम पहुंचाए? नबी ने सलाम पहुंचाया, वो भी सहाबा से, और सहाबा इंतजार करते रहे कि मैं मरूंगा नहीं जब तक आबिद ना आ जाए। फिर कुछ दिन के बाद उनके लोग साथ वाले थे, फिर उनको बोला, भाई अब तैयारी कर लो। किस बात की? मेरे कफन की। क्यों? कि सरकार का कौल पूरा हो गया। कुछ दिन के बाद आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए। ये जैनुल आबिदीन है, इनका दर्जा बुलंद करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि ये कौन सा आबिद है, ये क्या कर सकता है, ये कौन सी जात है। ये जात मुस्तफा है, ये मेरी कौसर है, ये कौसर की वो नहर है
ये कौसर की वो हुसैनी नहर है जिससे करोड़ों हुसैनी होंगे और करोड़ों औलिया इकराम होंगे और इन हुसैनी सिलसिले के सदके में मेरी उम्मत लाखों जन्नत में जाने वाली है। वो जिन आबिदीन जो दीन को बचा ले। एक मोइनुद्दीन होते हैं और ये जैनुल आबिदीन है। एक दीन को फैलाने वाला होता है, एक दीन को बचाने वाला होता है। तो जैनुल आबिदीन एक ऐसी जात है जो दीन बचाया भी और दीन फैलाया भी, दीन को भी बचाया, दीन को भी फैलाया और करके दिखा दिया कि मेरे नबी की शान ऐसी होती है। भाई जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का इतना रोल होता है। हम लोग करबो बला के अंदर जाते हैं तो क्या मिलता है उनकी सनत। अब जिस जात को अल्लाह देखता हो, भाई नमाज पढ़ते अल्लाह देखता है, कोई शक नहीं है, बट अल्लाह देखता है, नबी देखते हैं, अली देखते हैं, फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम देखती है, हसन अलैहिस्सलाम देखते हैं, तमाम खानदान है अहले बैत का जो पहले रुखसत हो चुका करबला के, वो सब देखते हैं मंजर। और जो करबला में शहीद हुआ इब्ने अली, वो खुद सब जानता था और देखता था। हर एक जात देख रही थी, हर एक जात अहले बैत की देख रही थी उस जात को कि देखते हैं अब सबरिन सलाह इन्नल्लाह मा साबरीन पे कौन है। सलात तो करके दिखा दी, अल्लाह की मदद लेके भी दिखा दी, अब सबरिन सलाह इन्नल्लाह मा साबरीन, हाँ अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। जो सबर कर ले अल्लाह उसके साथ है, नमाजी के साथ नहीं, रोजदार के साथ नहीं, उसी के साथ जिसने सबर किया। उनको जानता है अल्लाह रोजदारों को, इबादत करने वालों को, लेकिन अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह, मैं उसके साथ, इन्नल्लाह साबरीन, जिसने सबर किया। अब सबर किसको कहते हैं? ये सबर का पेकर जिसको मजहर बनाया अल्लाह ने, जिसको दीन फैलाने का मजहर बनाया, करबला के बाद जिसको राजो नियाज अता फरमाई और जिसको अल्लाह ने मोइनुद्दीन बनाया, जिसको चिरागे मुस्तफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिरागे मुस्तफा बोलते हैं। वो जात का वक्त आ गया कि उसका इम्तिहान कैसा अल्लाह लेता है। वो सब्र कफ पे खड़ा करता है कि या मेरी मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम, जब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने देखा खेमों में आग लगा दी गई, तमाम खेमे जल रहे, औरतों को, छोटे बच्चों को जितना बना एक बाजू लिया, कुछ बच्चे घोड़ों के नीचे कुचला गए, लाशों को कुचलना चालू, खेमे जला दिए गए। ज़ैनब सोचती है सब एक बाजू आ गए, सांस भी पूरी ले नहीं सकती, न पता चलता है कि मेरे भाई की आखिरी निशानी अंदर मौजूद है, जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन। वो आखिरी निशानी को लेने के लिए जब वो जाती है, एक चमड़े की रेत के ऊपर लेटा हुआ होता है, उसको उठाती है, वो उठाती है। जो 3 दिन की भूखी औरत, अपने भाइयों के लाशें देखती हुई औरत, अपने बेटों के लाशें देखती हुई औरत, अपने खानदान को कटी हुई देखती हुई औरत, अपने भाइयों को घोड़े के नीचे कुचलती हुई देखने वाली वो औरत, वो जात हैदर कर्रार की बेटी, वो फातिमा ज़हरा की बेटी, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जिसने ज़ैनुल आबिदीन को अपने गोदों में कंधे में उठाकर लेकर आई और उसको रखा एक बाजू। गरीबा बोलते उस शाम को, आलमों ने लिखा है वो रात को गरीबा बोला गया कि वो रात गरीबा थी, इतनी बड़ी गरीबा थी कि पूछो मत। रात के अंधेरे में खड़ी है,
उधर देखती है तो भाइयों को लाशें पड़े हैं, उधर देखती है तो दूसरे भाइयों के लाशें पड़े हैं, कुछ दज्जी खाती है तो खेमे के अंदर उसके बच्चों के लाशें पड़े हैं। यहां बीमार जो उठ नहीं सकता, जिसकी उम्र कमोबेश अल्लाह तबारक व तआला ने 25 साल की रखी, वो उठ नहीं सकता, बीमार है, बेहोशी का आलम है, और खुद का लिबास मेरी मां ज़ैनब का जल चुका था अर्धा। रात का समा, अंधेरा, चिराग रोशन करने वाला कोई नहीं। 10वीं रात का, 11वीं रात का, उसको 11वीं रात बोलते हैं, 11वीं रात का अंधेरा, जो चांद की रोशनी पड़ती बस उसी के अंदर फैसला। सुबह के इंतजार में क्या होने वाला है पता नहीं। औरतों के रुपट्टे छीन लिए गए थे। मां कुबरा अलैहिस्सलाम रुपट्टे बिगाड़, मां सलमा, सुगरा, सब औरतों ने क्या क्या बताया। जो जलेले खाकर खेमे पड़े हुए थे, और खेमों की कपड़े जले हुए थे, उनकी राख लेकर अपने सिरों पे लगाई कि हमारे कुछ नहीं कर सकते, शायद इस राख से हमारे बाल हम ढाक ले। राख से बाल ढाके गए, सुन्नत मुस्तफा टूटने नहीं दी। वक्त आया सुबह, इंतजार में थी। पूछे उस रात ज़ैनब क्या कर रही थी? उस रात 11वीं रात ज़ैनब क्या करा? ज़ैनब खाली रोती रही? ज़ैनब खाली पेरा भरती रही? क्या ज़ैनब करबला के अंदर आटे फेरे करती रही? क्या छोटी छोटी बच्चों को खाली संभालती रही? नहीं, ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने तैमूम किया वजू से, और अल्लाह की बारगाह में नमाज तैयार हो गई। जला हुआ जिस्म है, लाशें पड़ी हुई है, और नमाज तैयार हो गई। और फरमाया मेरी बेटियों, जिसे नींद आती है छोटी बच्ची को सुला दे, वरना आओ अल्लाह का जिक्र करे कि अल्लाह ने हमसे राजी है, हमसे राजी है, जब भी तो अल्लाह हमसे इतना इम्तिहान लेता है। और अल्लाह को कह दे मौला हम इम्तिहान देने तैयार है, क्या तू हमसे राजी है? ज़ैनब अक्की रात इबादत में रही, कोई रात पर सोई नहीं ज़ैनब, ना ज़ैनब के घर वाले सोए, कोई नहीं सोया। सुबह की अजान हुई, सुबह का सूरज निकला, अजान देने वाला कोई नहीं। अपने अंदाजे से सुबह की नमाज भी कायम करी, सुबह सादिक भी पढ़ी, चस्त की भी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के कुछ देर के बाद देखती है काफिला आया। काफिला आते ही सबको बंदिश कर लेता है, सबको बांध लिया, सबके हाथ बांध लिए। बांधकर उस बीमार जैनुलाब्दीन, जो अपनी आग में से बाहर खुद निकल नहीं सकते थे, जिसको उठा के ज़ैनब लेकर आई, उसके गले में एक तोक नाक दी, उस तोकों में हाथ बांध दिए। 2 जने सांगल पकड़कर इधर खड़े, 2 जने सांगल पकड़ के इधर खड़े, और घोड़ों और तमाम लश्करों को जैनुलाब्दीन के पीछे बांध दिया कि अब जैनुलाब्दीन तू आगे बढ़ेगा जब तेरा लश्कर आगे बढ़ेगा, अगर तू रुक गया तेरा लश्कर रुक जाएगा। सबसे आगे जैनुलाब्दीन को बांधा था, इसलिए कि बीमार थे, चल नहीं सकते थे, और नहीं चलते उनकी बेइज्जती करनी थी। ले गए कूफा, कूफा से दमिश्क, कूफा से जब रवाना हुए, जैसे रवाना होते हैं, फिर से ज़ैनब अलैहिस्सलाम 3 दिन या 10 दिन के बाद करबला के मैदान में, जब करबला से फिर से गुजर हुआ कूफा के पास से, तो देखती है वही लाशें, हुसैन अलैहिस्सलाम की लाशें पड़ी है, 72 की लाशें पड़ी है, सबकी लाशें पड़ी है। ये कैसा मंजर मौला तूने इनसे इम्तिहान लिया? कैसी जात तूने बना के रखी कि तेरे नवासे, ए महबूब तेरे नवासे, जिसका फैसला अल्लाह तबारक व तआला करता था और कहता था महबूब इसको कांधे पे बैठने दे, इसका गिरना मुझे पसंद नहीं है।
हुसैन का कांधे पे से नबी के गिरना पसंद नहीं है, सजदा लंबा कर, तेरा नवाजा गिरे ना जाए। ये कैसा इंसाफ मौला इम्तिहान है कि यहां बोलता है गिरना नहीं चाहिए सजदे में से, और वह घोड़ों से तीर खिलवा के गिराता है। वहां पे कहता है फातिमा जोहरा अलैहिस्सलाम, ये ले तेरी चादर, तेरे घर में इजाजत बिगाड़ कोई फरिश्ता नहीं आ सकता, जिब्रील भी नहीं आ सकता। मौला ये कैसा फैसला है तेरा कि या औलादे वही रसूल है जिसकी चादरें छीन ली गई है, जिनके लिबासों पे जिस्मों पे कपड़े नहीं जो कट चुके हैं, जितने के सर कटे थे सबके सब ऐसे पड़े, कफन देने वाला कोई नहीं। बेकफन पड़ी है लाश हुसैन की, बेकफन पड़ा है 6 महीने का लिए असगर, बेकफन पड़ा है जवान 14 साल का लिए अकबर। जिस्म को समेटने वाला कोई नहीं। मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम गुजरती है और नबी के तरफ चेहरा रखकर देखती है, या रसूल अल्लाह तुम्हारा नवासे की लाश खुली है। जब ज़ैनब अलैहिस्सलाम दमिश्क के तरफ जाने लगे, शाम की तरफ पहुंचे, रास्ते में वक्त आ गया, शाम हो गई। राजा ने दरबार में खड़ा करने का बोल दिया कि बाजार के बाहर खड़ा रखो, बाजार सजाने का बाकी है। जब कैदी निकलेंगे तो मेरा रूम पूरा सज जाना चाहिए, मेरा मोहल्ला सज जाना चाहिए, मेरी सोसाइटी सज जानी चाहिए। जब सजावट हो जाए तो जब मेरे उन दुश्मनों को जो मैंने काटा है, जिनकी गर्दनें काटी है, जिनको कैदी बना के लाए हैं, उनको निकालना यहां से। पांव पे सूजनें चढ़ गई। इतनी देर तक उसने शाम के बाजार के करीब खड़ा कर दिया दरवाजे में। कुछ देर खड़े रहिए, ज़ैनुल आबिदीन बैठ गए। बैठने के बाद आपने अपने पैर लंबे किए। जब पैर लंबे किए, बैठे, तो एक बच्ची आई और पूछने लगी, ज़ैनुल आबिदीन मेरे भाई, आज तक मैंने तुम्हें इस तरह पैर लंबे करके बैठे हुए नहीं देखा, क्यों पैर पर लंबे करके बैठे हो? तो ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए मेरी बहन, मेरे पैरों के अंदर छाले पड़ चुके हैं और छालों में कांटे घुसे हुए हैं और कांटे निकल नहीं पा सकते क्योंकि हाथ बंधे हुए थे सांकलों से, तो गले में लगा रखी थी। वो बच्ची सकीना अलैहिस्सलाम कांटे निकालती है, फिर वो कांटे निकाल के जाती है दूसरी बहन के फूफियों के पास, उनके पैरों को साफ करती है, सब बंधेले। तो ज़ैनुल आबिदीन रोते हैं, तो बोलती है, भाई क्यों रोते हो कि सबके कांटे तूने मेरी बहन निकाल दिए, तेरे पैर में कांटे कौन निकालेगा? सबके हाथ बंधे हुए हैं। शाम का बाजार, ज़ैनुल आबिदीन को मैदान ले गए। शाम में जैसे शाम में दाखिल होते हैं, लोगों ने समझा कि यकीनन ये लोग कैदी है और ये लोग गद्दार है। गद्दार समझकर औलादे रसूल के ऊपर पत्थरे फेंके गए। रास्ते में जा ही रहे थे शाम के करीब के एक सहाबा दिखे। वो सहाबा ने पहचान लिया कि ये तो अंताली है, ये तो ज़ैनुल आबिदीन दिखता है बंदेला। वो साहबी ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन? तो फरमाया, हाँ, औलादे रसूल, हाँ, हुसैन की औलाद, हाँ, अली का नवासा पोता, हाँ। वो साहबी जलाल में आ गए और आपने तलवार खींच ली और दुश्मन से लड़ने की चालू किया कि मैं मारूंगा। तो फरमाया ज़ैनुल आबिदीन ने, कल्ला, ए साहबा मत लड़ना, इसलिए कि तेरे तलवार उठाने से मेरी बहन बेटी बंदी पड़ी है, अफरा तफरी के अंदर वो बेमाल हो जाएगी। उनके सरों से चद्दर हटी हुई है, वो और भागदड़ के अंदर इधर उधर हो जाएगी।
तो साहबा ने फरमाया जिन्लाबेदीन तो मैं क्या कर सकता हूं? तो फरमाया एक काम करो मेरे लिए, क्या आपके पास एक कपड़ा होगा छोटा? हाँ, आपने साफा उतारा, कमली ली, कमली में से कपड़ा बनाया और बोले कपड़े को लेकर मेरे पीछे गर्दन के अंदर खून चालू है वहां लगा दे। वो तोक जो गले में बंधी हुई थी वो लकड़ा खाली नहीं था, उसके अंदर लईनों ने नोक लगा रखी थी खिलों की। वो जैनुलाब्दीन जिसका अल्लाह ने इम्तिहान दिया, आगे बढ़ता है हैदर कर्रार। और जब शैतान लईन उनको जेलों में नाक देता है और जेल में जब बिठा देता है तो बहन सवाल करती है, सकीना सवाल करती है, बिन हुसैन सवाल करती है कि भाई एक सवाल करूं क्या? क्या? सुबह में देखती हूं परिंदे उड़कर कहां जाते हैं? तो ले परिंदे जो उड़ के जाते हैं और चरने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं। अच्छा, और शाम को फिर से यहां से निकलते हैं, वो कहां जाते हैं? तो कहते हैं वो उनके घरों पे जाते हैं। तो भाई परिंदे दिन पड़ता है तो खाने पीने के लिए बाहर घूमने जाते हैं और शाम पड़ती है तो अपने घर जाते हैं, तो क्या ये कायदा इनके लिए है? हम कैदी के लिए हमारा घर नहीं है? 5 साल की बच्ची है यार, क्या मंजर अल्लाह ने सब बिठा। जैनुलाब्दीन का दिल कितना कड़क होगा यार कि अपनी 5 साल की बहन को बोलता है कि हाँ बहन तू सही बोलती है, यकीनन हम कैदी खड़ी है, लेकिन आएगा वक्त। खामोश, जैनुलाब्दीन के पास कोई जवाब नहीं कि परिंदे भी शाम पड़ते घर जाते हैं। हमने कौन सा गुनाह किया कि आज भी हम जेल में हैं? क्या कैदियों के घर नहीं होते? अरे नवासाए रसूल है यार, पोती रसूल, क्या होता कुछ 5 साल की बच्ची का। बाबा की याद आई, बाली सकीना खूब रोई। शैतान लईन ने उसकी रोने की आवाज पसंद ना करी, फरमाया इसको काली कोठरी में नाक दिया जाए। बाली छोटी 5 साल की बच्ची को काली कोठरी में नाका, फिर भी उसकी सदा बंद ना हुई। तो शैतान लईन ने पूछा क्या बात है, बच्ची रोती क्यों है? तो फरमाया शैतान लईन को कि इसको इसके बाबा की याद आती है और ये जब तक सोएगी नहीं जब तक इसके बाबा की छाती पे ना मिलती। तो हम क्या करें? तो इसको बाबा का सर इसे दिखा दो। जब हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर दमिश्क के अंदर गुफा में अंधेरी में माँ सकीना अलैहिस्सलाम को सर अनवर हुसैन का दिया गया, तो हुसैन के सर पर हाथ फेराते हुए, हुसैन के सर पे हाथ फेराते हुए, और मेरे पास जगह नहीं है बोलने की, बस्ती में खलास करता हूं कि बस सकीना अलैहिस्सलाम की कुछ देर के बाद हिचकी भी रुक गई, रोना भी बंद हो गया। या रोना बंद हुआ, यहां पे जैनुलाब्दीन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फरमाया ए कुबरा, ए मेरी माँ ज़ैनब, जाओ सकीना क्या गुस्ल दे दो या सकीना को दफनाने की तैयारी करो। सकीना दुनिया से रुखसात, 5 साल की बच्ची की शहादत, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर गोद में, उसके हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पे अपना चेहरा, सर अनवर उनका उठा लिया गया। बाली सकीना अलैहिस्सलाम को गुस्ल देने की बात आई तो जैनुलाब्दीन ने फरमाया गुस्ल दो, और गुस्ल देने के लिए पानी नहीं था तो फरमाए लोगों, ए शैतानी लईन, 3 दिन का जो हमारे को पीने का पानी तूने रोक बनाया है हिसाब किताब से, हमारा एक साथ में 3 दिन का पानी दे दे, तुम 3 दिन फिर से प्यासे रह सकते, लेकिन सकीना को गुस्ल हम दे दे। सकीना को गुस्ल देने के लिए 3 दिन का पानी एक साथ में मांगा उस जैनुलाब्दीन ने। सकीना अलैहिस्सलाम के करीब गए, चीख मारकर कुबरा आई, कुबरा अलैहिस्सलाम, और फरमान लगे अभी जैनुलाब्दीन ये कैसा मंजर है?
कि मैं सकीना को देख कर आ रही हूं, कि उसको गुस्ल में कैसे दे सकती हूं, कि उसका पूरा जिस्म जो गुस्ल के कपड़े उतारने के हैं वो कपड़े नहीं उतार सकती, उसके कपड़ों में इतने निशान नेजे लगे, इतने घसारे लगे कि उसके कपड़े उसके जिस्म में घुस चुके हैं। अगर मैं कपड़े उतारती हूं गुस्ल के लिए तो खून चालू हो जाएगा। और उस बाली सकीना अलैहिस्सलाम को ज़ैनुल आबिदीन ने, ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बिगर गुस्ल किए वहां पे उनको दफना दिया गया। वो ज़ैनब, वो शेरबानू, वो सकीना जिसने सब्रिन सलाह इन्नल्लामा साबरीन, हर हाल में सब्र किया। रातों को जनाजे की नमाज सुगरा की सकीना की पढ़ाई गई, दफनाया गया, दुआ पढ़ी गई, नमाज के बाद फिर नमाजें चालू हो गई। जब शैतान लईन ने इनको आज़ाद करने का, दुश्मन ने दीन देखा, आज़ाद किया, छोड़ने का बात आई, छोड़ा। मदीना मुनव्वर के अंदर कोहराम मच गया। पहला सर अनवर हुसैन अलैहिस्सलाम, छेला सर अनवर अली असगर अलैहिस्सलाम, सबके सर अनवर को लेकर ज़ैनुल आबिदीन ने हसन अलैहिस्सलाम और माँ फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम के कब्र के दोनों दरमियान उनके सरों को दफनाया गया। और वो ज़ैनुल आबिदीन ने अपने सब्र रखा और माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने दीन फैलाया। और तमाम अरबा को, उस जमाने के तमाम अरबा को बता दी थी कि मेरे भाई हुसैन के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई जब वो हमारे तक आई। और ज़ैनुल आबिदीन वो जात जिसको अपने ही नाना के मिंबर से हटाकर 4 साल तक उनको मदीना के बाहर रखा और एक रूम बनाकर दे दिया और कहा यहां पर आप इबादत करें और यहां पे लोगों से बात करें। तो ज़ैनुल आबिदीन के पास सीखने वाले जो आते थे वो मदीना के नहीं, खाली मदीना के नहीं थे, दुनिया के खोने खोने में हुसैन की खबर सुनकर आते और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों पे बोसा देते। और ज़ैनुल आबिदीन एक जगह खानगा बनाकर वहां लोगों को बताते कि अल्लाह एक है, नबी एक है। शैतान मलिक का टाइम था वो, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, इसके लिए उनको शैतान बोलता हूं, जालिम बोलता हूं। उस मलिक का टाइम था जिसने सरकार को, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ पहुंचाई और एक रूम अलग दे दिया, वहां सरकार इबादत करते रहे और लोगों को दीन सिखाते रहे। ज़ैनुल आबिदीन दीन फैलाने वाला और दीन बचाने वाला, कि सबके तक सुन्नी बनाया और दीन यहां तक पहुंचाया। और वो ज़ैनुल आबिदीन जिसका दर्जा इतना बुलंद कि जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में झूला झूलता है, जिसका नाम हसन बसरी अलैहिस्सलाम है, वो भी उनके मुरीद। हसन बसरी भी ज़ैनुल आबिदीन के मुरीद। अबू हनीफा जिस पे हम लोग नमाज पढ़ते हैं वो भी उनके मुरीद। हजरत जहर ये भी इनके मुरीद। उजैर वो भी उनके मुरीद। कई तबे ताबीन थे, वो सब के सब उनके मुरीद। जो आज के दौर के जो हमारे पास मुस्लिम, बुखारी, तिरमिजी, माजा जो भी किताब के इमाम हैं वो सब उनके मुरीद। और उनके बेटे इमाम बाकर के और उनके बेटे इमाम जाफर के, इन सब के ये मुरीद। और सिलसिला अहले बैत जो पीर मुर्शिद का चला है, वो सिर्फ खानगा का जो चला है, वो चलाने वाली जाती इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मस्जिद में बैठकर लोगों को दिन नहीं फैलाया, आपने अपनी खानगा अलग बना ली और वहां दिन फैलाया। अगर कोई मदीना जाने वाला होता तो उसको जानता है कि पूरे मदीना में एक ही जगह ऐसी है जो आज भी 14 साल से ऐसी पड़ी है, वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकान, जब दिन फैलाया गया आज तक उसको कोई तोड़ ना सका।
आज भी मौजूद है, उसके सामने जुमा मस्जिद मौला अली की बनाई हुई है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जात पे बुलंद रखा, और माफ ज़ैनब अलैहिस्सलाम को सलाम हो लाखों करोड़ों कि इतनी तकलीफ उठा के ना उनकी नमाजें गई, ना उनके दीन में कोई फर्क आया, उन्होंने दिन फैलाते रहे, दीन मुस्तफ़ा फैलाया। क्यों? हैदर कर्रार की बेटी है वो। क्या है? हैदर कर्रार की बेटी है। मैं पहले बोला कि मैं काट के बताऊंगा। ये ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उम्र अता फरमाई, और आपको फिर से, और मरवान बिन मलिक ने फिर से किडनैप कराया और फिर से आपको जेल में भेजा। क्या कर दिया? एंड में फिर से आपको जेल में भेजा, और वहां से फिर से दमिश्क ले गया, और दमिश्क के अंदर से फिर वहां से वापिस आप आए, और यहां पे आपको जहर पिलाया गया। और जहर पिला के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहादत का मौका मिला। और कैसी शहादत हुई आपकी कि आपका जिस्म पूरा नीला हो चुका था, जिस तरह अपने बड़े बाप हसन का था। जिस तरह हसन अलैहिस्सलाम को शहीद करा गया, इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर पिलाया गया। और किस लिए पिलाया गया? कि वो मलिक डरता था, मलिक डरता था कि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास चाहने वाले इतने आ गए तो मेरी हुकूमत खलास हो जाएगी। वो हुकूमत खलास हो जाने की डर से उन्होंने जहर पिलाया। और जब जहर पिलाया, जहर पिलाने के बाद क्या बताऊं, कुछ आलिमों ने 25 मुहर्रम फरमाया, किसी आलिम ने कुछ और फरमाया। हकीकत के अंदर आपकी शहादत 18 मुहर्रम के दिन शहादत है। कितनी? और आप 2 से 3 दिन तक जहर की शिकत में तकलीफ में रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। उसके बाद आपका पानी लेकर एक आता है कि बाबा पानी पी ले। इमाम, 5वें इमाम आते हैं और कहते हैं इमाम पानी पी ले। तब बोलते बेटा क्या तुझे पता नहीं कि मेरा भाई अली असगर, मेरा बाबा प्यासा गया? बहुत बड़ी बात है। दिमाग में बैठी आप लोग? फिर थोड़ा सा पीछे आ जाऊं। किसी ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन चले बाजार के अंदर जाए, कुछ खरीदी कर ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चला, कुछ काम से बाहर निकला तो एक कसाई के वहां छुरी घस रहा था, तेज कर रहा था। बकरा सल्ला देकर बैठ गया था, काट कर बकरा कटा, बैठ गया था। आप देखते रहे। उस कसाई को बुलाया, इधर आओ। वो कसाई आया, हाथ धोकर इमाम पास खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम इमाम, बोलिए क्या बात है? छुरी तेज थी? हाँ। क्या इसको सल्ला देने के पहले पानी पिलाया था? जी हाँ। क्या इसको काटने के पहले खाना खिलाया था? हाँ। क्या ये दूध पीता तो नहीं था? नहीं, चारा खाता था। अब चीख मार के रोए और फरमाने लगे कि जब मेरे बाबा पर लोग हथियार चलाते थे तो उस पे काटने की आवाज मेरे कानों तक आती थी। तूने जनावर दूध पीते बच्चे को काटता नहीं है, जो चारा खाता उसको काटता है। वो शैतानों ने मेरे भाई दूध पीते बच्चे को भी नहीं छोड़ा। नहीं होता मेरे से बयान, देखो ये सब बस जितना बोला था ठीक है, आप समझ सकते हो। वो ज़ैनुल आबिदीन जब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दिन फैलाते मदीना में कि लोग उनको अशरफी देते, बयान करते आप तो लोग उनको नजराने देते, और नजराना भेगी कर कर रात पड़ जाती, अनाज लाते, कंधे पे रख रख कर दे के आते। उनका बेटा बोलता, इमाम बाकर जो 5वें इमाम हमारे, कि बाबा मैं दे कर आऊँ? नहीं बेटे, तू मेरे साथ नहीं आ सकता, तू मेरे साथ भी मत आना, मुझे तकना भी मत, और मैं तुझे बताऊंगा भी नहीं ना ये उठा। क्यों? कि अगर मैं तुझे बताऊंगा
तो तुझे घर बताना पड़ेगा, और घर बताऊंगा तुझे नाम बताना पड़ेगा। हमारी सखावत बिगर नाम से होती है, बिगर घर की दिखाई होती है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो अपनी बोरी जिस्म पे रखा, सब घर पर रख के आया, किसी को पता नहीं चला गरीबों को कि ये अनाज की बोरी कौन रखता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से रुखसत हुए, गुस्ल देने के लिए जब बैठे, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल लेने के पे चीख मारी। दूसरे भाइयों ने बोला क्या बात है, गुस्ल देने पे क्यों चीख मार रहे हो आप? तो फरमाया मेरे बाबा के जिस्म के ऊपर आज भी साकोलों के निशान है। जिस्म तो दिखता ही नहीं है पीछे कैसा, वरना सिर्फ सोटियों के निशान है, एंटरों के निशान है, गले में तोक के निशान है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो दीन फैलाते गया, दीन बचाते गया, हमारा तक दीन बनाते गया, हम सुन्नी को बनाते गया। आसिका ने रसूल ने फरमाया, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जनाजे को लेकर गए तो फरमाएगा हम जोर शोर से जनाजा उठाएंगे, हमारे इमाम का है। भीड़ जमा हो गई थी आलिम उलमाओं की जो उनके मुरीदीन थे। तो आपने फरमाया बेटे मेरे जनाजे में भीड़ मत करना, मेरे जनाजे में शोर शराबा मत करना, क्योंकि जिस वक़्त मैं मेरे बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, मेरे भाई अली अकबर अली असगर को दफनाता था तो मेरी दादी मुझे ख्याल में आती थी और कहती थी बेटे मेरे हुसैन को शांति से दफनाना, उसके जख्म में कंकर ना चुभ जाए। फातिमा भी देख रही थी, हुसैन अलैहिस्सलाम को एक जात ने दफनाया। जब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वर की जन्नतुल बकी के अंदर फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे कब्र खोद के दफनाया गया, दफना दिया गया। आज भी उनकी कब्र अनवर मौजूद है वहाँ। मेरे में हिम्मत नहीं उनका सब बोलने की। अल्लाह जिंदा रखे तुमको, मेरे को तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि तुम्हारे मेरी घर की कहानी होती ना, हम 2-2 कलाक तक बैठ के बोल लेते हैं, पर ये कहानी, ये इताअत हमारे तक पहुंचाई है, ये हमारे घरों की नहीं है भाई, ये उन लोगों की है जिसको अल्लाह ने चुन लिया है। क्या करा है? अल्लाह ने चुन लिया है। शैतान लईन शाम के बाजार के अंदर जब कुफा में जाता है, दरबार यजीद के अंदर खड़ी होता है तो फरमाता है, सूरह इमरान की कुरान की आयत पढ़ता है, शैतान कुरान की आयत पढ़ता है और कहता है अल्लाह जिसे चाहता है उसे दौलत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जिल्लत देता है। ये पढ़ा तो माँ ज़ैनब ललकारी उठी और खड़ा हुई और फरमाया तूने मायना तो इसका करा, लेकिन सुन, कहती है सुन, सूरह इमरान की आयत तूने पढ़ तो ली कि अल्लाह ने चाहा तो तब तुम्हें इज्जत दी, अब अल्लाह ने चाहा तुम्हें इज्जत छीन ली। अगर मेरा बाबा होता तो मैं कहता कि देखो मैंने हाशमी घराने को मारा। बात उसकी ये थी, बनी उमैया और हाशमी की जंग थी ये। खैर वक्त मिलेगा फिर देखेंगे। तो वह कर्रार ज़हरा ज़ैनब उठती है और कहती है हाँ सही कहता है तू कि अल्लाह जिसे जिल्लत दे उसकी मर्जी और इज्जत दे उसकी मिलनी, वो इज्जत दे उसकी मर्जी। तो देख कि जिल्लत इज्जत किसकी रुकी है, किसकी रुकी है? कि देख हमारे सर नेज़े पे होने के बाद भी, हमारे सर नेज़े पे होने के बाद भी, हमारे सरों पे रुमाल ना होने के बाद भी तेरे दरबार में अजान देते हैं, नाम मेरे नाना का निकलता है। तेरे दरबार में अजान दी गई तो बता वो नाम तेरे नाना का था कि मेरे नाना का था? ये दरबार किसी का भी महल हो, अरे हक पे खड़े रहने वाला चाहिए। महल नमरूद का भी था, फिरौन का भी था, सिमर का भी था,
अरे यजीद का भी था। अल्लाह ने इनके नाम तो रखे पर नालतों के साथ रखे, और अहले बैत के जो नाम रखे वो दरूद व सलाम के साथ रखे। ये अल्लाह अब्ज़ल का एहसान कि हम आज अहले बैत की महफिल में बैठे हैं। अपने आप को सवारे मेरी बहन और मेरे भाई, सवार कि तेरे तक कलमा पहुंचाने के लिए, तेरे मेरे तक नमाज पहुंचाने के लिए, तेरे मेरे तक मेरी बेटी बुरखा पहुंचाने के लिए, तेरे मेरे बेटे सरबत सब्र शुक्र बजाने के लिए उन्होंने घरों के घर लुटा दिए। मासूम अली असगर तक न छूटा। इतनी तकलीफ परेशानी हमारे घर में नहीं होती जितनी उनके घर में हुई। सोच ले बेटा, जिसके घर में एक मैयत हो जाती ना तो उसके पास काम इतना सारा होता है कि नमाज का टाइम नहीं होता, और रो रो के नमाज भूल जाती है, सर का दुपट्टे भूल जाती है, ये सारी होती है, फाड़ फाड़ के कपड़े, है ना, होता है ना। जिसके घर के अंदर 18 लाश एक साथ में पड़ी हो, जिसके घर में 19 लाशें एक साथ में पड़ी हो, जिसमें एक 6 महीने का अली असगर भी हो, उसमें अपनी बेटी को देखा जाए सकीना के तो उसके खून में लथपथ कपड़े हो, जो दुल्हन बनने वाली कुबरा है, कुबरा इतनी कुबरा की शादी होने के पहले ही दूल्हा लुट गया हो, तो भी उनकी नमाजें नहीं गई मेरी बहन, नमाजें नहीं गई, न नमाजें गई न पर्दा गया। जब पता चला कि पर्दा हट गया तो खेमे के जले हुए कपड़े लेकर अपने सिरों पे रख दिए कि हमारा सर कोई नंगा आज तक देखा नहीं है। सूरज निकलने के पहले हमको खाक डाल दी सर पे कि कोई हमारा सर ना देखे। ये वाक़ियत करबला के हर साल कॉफी होंगे, क्योंकि इसको कोई बदल नहीं सकता है, कोई आलिम नहीं बदल सकता। जैसा है वैसा ही वाक़या चलेगा, लेकिन हर वाक़ये के अंदर तुम्हारा मेरे को याद दिलाना ही है। तुम मुझे याद दिलाओ, मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि हमको क्या सिखाया। वाहिद अहले बैत से मोहब्बत, अल्लाह और रसूल की सीरत, अल्लाह और रसूल की शरीयत, अहले बैत का एहतराम, सहाबा इकराम के तरीके जो हम में आए, हम करे कानून को अपनाए। सब्रिन सलाह इन्नल्लाह मा साबिरीन, हम सब्र वाले बने। अगर कोई चीज़ की हमारे घर में कोताही हो गई हो तो उसके लिए हम लड़े ना, किसी झगड़े ना करें, दे दे। सखावत बहुत ऊंची होती है। अब एक बस 2 मिनट लूँगा, आपका बयान खलास पत गया ही सोच लो। अगर आपको कोई तमाचा मार दे तो आप क्या करोगी? आपको कोई तमाचा मार दे, बेकसूर भी या कसूर भी, तो आप क्या करोगे? दूसरे दिन से बात करोगे, तीसरे दिन से बात करोगे? या तुम्हारे घर वालों का बड़ा नुकसान कर दिया हो धंधेदार के अंदर, तो तुमसे बात करोगे? या तुम्हारे घर घर अंदर एक दूसरे को लाफाई मार दिया हो, या मान लो एक का मर्डर ही कर दिया हो, तो क्या कर लोगे? एक का ही खाली क्या कर सकते हो? तुम बात नहीं करोगे, मैं दावा ठोकता हूं। क्योंकि अब तो हमारा माहौल ऐसा हो गया कि सास बहू का झगड़ा होता है तो सास बहू एक दूसरे बात करने तैयार नहीं, बहू ससुरे का झगड़ा होता है तो बात करने तैयार नहीं, भाई बहन का झगड़ा होता है तो बात करने तैयार नहीं, औरत आदमी का झगड़ा होता है तो 8-9 दिन बात करने तैयार नहीं, माँ बेटे का झगड़ा होता है तो बात करने तैयार नहीं। हमारे अंदाज माहौल ऐसा हो चुका है, तो एक दूसरे को लाफा मारेंगे तो क्या बात करेंगे हम लोग? सबर वालों के साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मा साबरीन। क्या बोलता हूँ, सबको मालूम है, आज तो बहुत छोटी है, इन्नल्लाह मा साबरीन। तो देख सबर किसके साथ था? टेंट बंधेला है, घर बंधेला है, एक इंसान भागते हुआ आया, घोड़ा भी रोका और टेंट में चले गया, घर में चले गया। घर में जाते ही कहता अल्तश, क्या बोला? अल्तश, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? जी मिलेगा, पानी दिया। थोड़ा और मिलेगा? हाँ मिलेगा, और दिया। थोड़ा और मिलेगा? और दिया। 3 मरतबा पानी दिया। कितनी मरतबा? 3 मरतबा पानी दिया। पानी पी के बंदा जाने लगा तो जाते फिर रुक गया, शायद मुझको पहचाना नहीं पानी पिलाने वाले ने। आप फिर उतरा और पूछने लगा, हजरत आपने मुझे पानी पिला दिया 3 फेरी, क्या आप मुझे जानते हो मैं कौन हूं?
हजरत ने चीख मार कर रो दिया कि कैसे नहीं जानता मैं तू कौन है? तू वही है जिसने मेरे भाई अली असगर पे तीर चलाया था। तू वही है जो मेरे बाप बाप को नेजे मारे थे। बयान खलास हो गया? समझ में आ रही है आप लोग के कि इन्नल्लाह मा साबरीन, सबर वाला बंदा वो होता है जो किसी के जुल्म करे हुए को माफ कर दे। अरे जिसके बाबा का सर कटा हो, जिसके भाइयों का सर काटा हो, जो दुश्मनों में अली असगर को तीर मारता हो, उस बंदे को पानी पिलाना, और वो भी पिलाने वाली जात कौन? इमाम जैनुल आबिदीन। कौन पिला रहा है? जैनुल आबिदीन पिला रहा है। कहते हैं वहां पानी बंद करना तेरा काम था, वहां खून बहाना तेरा काम था, वहां सफर में आने वालों को परेशान करना तुम्हारा काम था। हमारे घर में जो आ गया उसको सखावत करना हमारा काम है, उसको पानी पिलाना हमारा काम है। इसको कहते हैं अल्लाह इनके साथ सबर करके तो देख, अल्लाह तेरे साथ हो जाएगा। और जब अल्लाह तेरे साथ हो गया तो सोच कि तू क्या जात बन गई। अरे तू अल्लाह का वली हो गई। इन्नल्लाह मा साबरीन, हाँ अल्लाह उसी के साथ है जो अल्लाह के दोस्त है। और अल्लाह इम्तिहान उसी का लेता है जिसको अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत कर ले तो सोचना उसका इम्तिहान चालू। नबी से जो बंदा चाहता है कि नबी से मोहब्बत करूं, नबी से मोहब्बत, हाँ नबी से मोहब्बत अच्छी है, अली से मोहब्बत अच्छी है, फातिमा जोरा से मोहब्बत है, तो बराबर सुन मेरी बहन बेटी, तू नबी से मोहब्बत जब भी कर सकेगी। साहबा आते हैं, वाक्य लेके चलो बयान तक खलास, कि साहबा आते हैं और पूछते या रसूल अल्लाह मैं तुमसे मोहब्बत बहुत करता हूं। तो फरमा सोच ले। क्या फरमाया? सोच ले। नहीं सरकार तुमसे मोहब्बत बहुत करता हूं, सोच ले। फिर समझा नहीं मैं, क्योंकि तू जब मुझसे मोहब्बत करेगा तो गोया समझना इम्तिहान अब शुरू होगा। सोच ले बेटा कि मौलवी अलग होते हैं और हम लोग मरते मर जाएंगे। शेख है, भिखारी है, जो भी बैठा हूं खिदमत के लिए बैठा हूं, तो सोच समझ के मुरीद बन। दुनिया की दौलत के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, दीन की बात कर। जो अल्लाह ने दिया है मुझको उसके तौफीक से मैं तेरे तक पहुंचा दूंगा। बाकी दुनियादारी के हिसाब से किसी को पीर मुर्शिद बनाते हो तो मत बना मेरी बहन और मेरे भाई, मत बना। अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए, पंजतल अहले बैत की मोहब्बत के लिए कौम पीरी मुर्शिद में जाओ, शेख के पास बैठो, 6 लोगों के पास बैठो। दुनिया की दौलत बनाने के लिए नहीं दुनिया की दौलत अपनाने के लिए नहीं, अपनी शोहरत बताने के लिए नहीं, दुआओं कराने के लिए। अरे दुआ होती है पर हक की हो तो होती है। कोशिश करें हम जैनुल आबिदीन के रास्ते पे चले, माँ ज़ैनब अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चले। अल्लाह से दुआ है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिल्म में अल्लाह तुमको मुझको हक पर चलने की दुआ फरमा दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको औलाद रसूल के बताए हर तमाम रास्ते पर चलने की दुआ फरमा देवे। अल्लाह से दुआ है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिल्म में हर हाल के अंदर अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हर हाल के अंदर अल्लाह ताला हमको अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत करने की तौफीक फरमा देवे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक फरमा देवे। और अल्लाह से दुआ है कि मेरा मौला मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दर्जा तेरी रहमत से, तेरी बरकत से, तेरी कुर्ब से आला मकाम पे उनका दर्जा बुलंद फरमा। सौदान करबला का दर्जा तो बड़ा साला मकाम बता फरमा। पूरी कायनात देख सके उनका दर्जा ऐसा बुलंद फरमा दे मेरे मौला। और मेरे नबी हर में हर घड़ी तू और हम सब मिलकर दुरूद सलाम पढ़ सके, भेज सके मौला, ऐसा हमारा दर्जा था फरमा दे मौला। हमें तौफीक दे मौला, तेरी पे दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक फरमा दे मौला। और मौला मेरे नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तेरी रहमत और बरकत से, तेरे फजलो करम से मौला ढेर सारी खैर और बरकत मेरी नबी पता फरमा दे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ दिया, जब भी मेरा दम वापस हो तो अल्लाह पे यही नारा रहे।